मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्य का कुंडली के 1 से लेकर 12 भावों में होने पे इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। सूर्यदेव का कुंडली में क्या महत्व है और सूर्य को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए कौन सा सार्थक उपाय करने चाहिए, आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी जानकारी को अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से मैं लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि सूर्यदेव का ज्योतिष में क्या महत्व है। सूर्य ग्रह को समस्त ग्रहों का राजा कहा जाता है और पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा इसी ग्रह के कारण होती है। यही वजह है कि सूर्य ग्रह को हमेशा से ही पृथ्वी पर पूजनीय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है, इसीलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि कुंडली में शुभ स्थान पर स्थित सूर्य व्यक्ति के जीवन में तमाम खुशियां, मान सम्मान, यश, करियर में बुलंदी इत्यादि को लेकर आता है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि 1 से लेकर 12 भाव में यदि सूर्यदेव कुंडली में बैठे हों तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जातकों के जीवन में। इस क्रम में सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि सूर्यदेव का ज्योतिष में क्या महत्व है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। यह पद प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना गया है। इसके मुख्य कारकत्व शक्ति, चिंता, सुरक्षित स्थान, मान सम्मान और अभिरुचि, महत्वाकांक्षा, धृष्टता, वृद्धावस्था, पिता, मनुष्य लोक या मृत्यु लोक, उपासना, अग्नि, डरपोक होना, माता की संतान इत्यादि भी शामिल। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रह का करियर पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसको समझते हैं। सूर्य हमारे करियर को विभिन्न रूपों से प्रमुख रूप से प्रभावित कर सकती है। इसीलिए सूर्य की कुंडली में किसी खास भाव में स्थिति हमारे कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। हमें कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुंडली देखते वक्त देश, काल, पात्र और अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति, परिवर्तन इत्यादि संबंधों की जांच परख अवश्य करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि 1 से लेकर 12 भावों तक यदि कुंडली में सूर्यदेव उपस्थित हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जातकों के जीवन पे। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जान लेते हैं कि यदि फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव में सूर्यदेव उपस्थित हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह लग्न यानी कि प्रथम भाव में अच्छा माना जाता है, जो जातक को अच्छा स्वास्थ्य, साहस, राशि, व्यक्तित्व, कम बाल, नेत्र रोग इत्यादि देता है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार ऐसा जातक अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकता है एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। इसके साथ ही ऐसा जातक साहसपूर्ण काम करने वाला, जल्दी भड़कने वाला, शरीर में अधिक गर्मी वाला, मान प्रतिष्ठा की परवाह ना करने वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति, चंचल और लड़ाई झगड़े से बचने वाला और समाज में प्रतिष्ठित होता है। यदि कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकेंड हाउस में सूर्यदेव उपस्थित हो तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। सूर्य स्वाभिमान, ईंधन, आग, अस्त्र शस्त्र, विष इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे भाव में स्थित होने पर कुटुंब में अलगाव का कारण बन जाता है। मान सागरी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अपनी जीविका को चलाने के लिए अपने खुद के कार्य में विश्वास रखता है। वह लोहे या तांबे के व्यापार से धनी बन सकता है। अक्सर ऐसे जातक पैतृक व्यवसाय में संलग्न देखे गए हैं। यदि कुंडली के तृतीय भाव में सूर्यदेव उपस्थित हो तो इसका क्या फल होता है, आइए जानें। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार तृतीय भाव में पाप ग्रह स्थित जातक को साहसी बनाती है। हालांकि सूर्य पाप ग्रह नहीं है,
पर इसे क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और इसीलिए यहाँ पर इसकी स्थिति जातक को परिश्रमी बनाती है। जातक में कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति सदा नौकरी करने में रुचि रखते हैं, अर्थात व्यक्ति को व्यापार से ज्यादा नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलती है। तीसरे भाव में सूर्य का होना भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी अन्य ग्रहों की युति दृष्टि से परिणाम में भिन्नता आ सकती है। यदि कुंडली के चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में सूर्य देव हो तो क्या होता है, आइए जाने। चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति को लेकर विभिन्न देवज्ञों की सहमति यह है कि जातक को इससे राज सेवा या सरकारी नौकरी या प्रभु कृपा प्राप्त होती है। यह पैतृक संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा या प्राप्त हो जाने पर उसे भी गवा देगा। हालांकि अनेक विद्वान चौथे भाव में सूर्य को ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। चौथे भाव में सूर्य कमजोर अवस्था में माना जाता है। यदि कुंडली के पंचम हाउस में सूर्य देव उपस्थित हो तो क्या होता है, आइए जाने। पंचम भाव बच्चों, मानसिक स्थिति, मानसिकता, शिक्षा, बचपन, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि का प्रतिनिधि भाव है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश होता है, अतः पंचम में सूर्य की स्थिति एक पुत्र या कम संतान, साहस, बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता इत्यादि देता है। पंचम भाव में सूर्य को वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है। यदि पंचमेश सूर्य के साथ बुध और गुरु अस्त हो तो जातक मंद बुद्धि वाला होगा। ऐसा जातक अपने जीवन में अपना व्यापार करता है और एक अच्छे व्यापारी के रूप में उभरता है। जैसे जैसे उसकी आयु वृद्धि होती है वैसे वैसे व्यापार में वृद्धि होती जाती है। यदि कुंडली के छठे भाव में सूर्यदेव हो तो क्या होता है, आइए जाने। षष्ठम भाव में सूर्य की स्थिति आर्थिक सफलता, 20वें वर्ष में नेत्र रोग, सम्मानित और प्रसन्नचित व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है। छठे भाव में सूर्य का होना एक अच्छा योग कहा जाता है, परंतु इससे जातक के नाना के परिवार को कष्ट होता है। फल दीपिका के अनुसार षष्ठम भाव में सूर्य के होने से जातक राजा के समान प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला, प्रशंसनीय गुणों वाला, धनाढ्य, संपन्न और शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है और ऐसा जातक राजकीय सेवा में निचले पद पर होकर उच्च अधिकारियों का चमचा बना रहता है। हालांकि यहाँ उपस्थित सूर्य और रोग देने में भी सक्षम होता है। सप्तम हाउस में सूर्यदेव उपस्थित हो तो क्या होता है, आइए जाने। ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार सप्तम भाव में सूर्य दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फल दीपिका के अनुसार सप्तम भाव में सूर्य जातक को राजकोष या अधिकारी या व्यापारी बनाता है। जातक पाप वृत्ति में लिप्त, अत्यधिक यौनाचार के कारण बीमार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रस्त होता है। सप्तम भाव का सूर्य जातक को निजी जीवन में परेशान बनाता है लेकिन व्यापार में सफलता देता है। ऐसा जातक जवारात का कार्य भी कर सकता है। यदि कुंडली के 8वें भाव अष्टम भाव में सूर्यदेव हो तो क्या होता है, आइए जाने। फल दीपिका के अनुसार ऐसा जातक दीर्घायु होता है, उदारता रहित, रोगी शरीर, नेत्र रोग से पीड़ित, ज्योतिष अचानक लाभ प्राप्त करने वाला, साधारण जीवन जीने वाला। सूर्य भचक्र में पंचम भाव का स्वामी और नेत्र का प्रतिनिधि होता है। सूर्य के अष्टम भाव में होने से जातक का धन अर्जित कर पाने में सक्षम होता है। ऐसे जातक को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। हालांकि ऐसे जातक को अक्सर गलत कार्यों के कारण सरकारी तंत्र का सामना करना पड़ सकता है। यदि कुंडली के 9th हाउस में सूर्यदेव हो तो क्या होता है, आइए जाने। काल पुरुष के अनुसार पंचमेश सूर्य के 9वें भाव में होने से जातक अपने कर्म से भाग्य बनाने वाला, स्वतंत्र विचार वाला तथा सरकारी क्षेत्र में उच्च पद अभिलाषी होता है। इसके साथ ही जातक महत्वाकांक्षी और उद्यमशील भी होता है। जातक चतुर, पुण्य कर्म करने में रुचि रखने वाला, अल्पायु में पितृस्नेह से वंचित और सदाचारी संतान वाला हो सकता है। ऐसा जातक अक्सर पिता का व्यवसाय अपना सकता है और उसकी स्थिति पिता की स्थिति पर निर्भर करती है। कुंडली के 10th हाउस में सूर्यदेव उपस्थित हो तो क्या होता है, आइए जाने। दसम भाव में सूर्य दिग्बल होता है। कुंडली के 10th भाव में बैठे सूर्य ग्रह के प्रभाव से जातक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, अपने मान सम्मान के प्रति जागरूक और शासक या आदेशात्मक प्रवृत्ति वाला हो जाता है। भचक्र का पंचमेश सूर्य जातक की कुंडली में 10th भाव में होने पर राजयोग बनाता है।
जिस कारण उसे नाम प्रसिद्धि सफलता की प्राप्ति होती है। किसी किसी को उच्चस्थ या प्रतिष्ठित अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त होता है। वह जीवन में सरकारी कामकाज और दूतावास से सफलता प्राप्त है। वह राजा के तरह प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करता है। वह साहसी, स्वस्थ, रोगमुक्त जीवन यापन करते हैं। यदि कुंडली के 11th हाउस यानी कि एकादश भाव लाभ भाव में सूर्यदेव हो तो क्या होता है, आइए जाने। एकादश भाव में स्थित सूर्य ग्रह जातक को राज सेवा में संलग्न, अधिकार, संपन्नता, साहस तथा बुद्धिमत्ता से शत्रु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। वह अन्य ग्रहों की परिस्थितियों के कारण संपन्न, सुंदर, पत्नी वाला और राजनीतिक प्रभाव वाला भी हो सकता है। वह महान सफलता व पद प्राप्त करने वाला भी बन सकता है। इस भाव में उपस्थित सूर्य जातक को नौकरी अथवा व्यवसाय दोनों में उत्तम धन लाभ देता है। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य देव हो तो क्या होता है, आइए जाने। द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति को अधिक शुभ नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जातक पशु पक्षी का शिकार करने वाला, पशु पक्षियों से जुड़े व्यवसाय करने वाला होता है। इसके साथ ही विदेश प्रवास करने वाला और विदेश में रहकर जीवन यापन करने वाला होता है। इस भाव में उपस्थित सूर्य जातक को विदेश में सफल बना सकता है और विदेशी यात्रा का मौका भी दे सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि कुंडली में सूर्य कुंडली के प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव में उपस्थित हो तो क्या उसका फल होता है। अब हम जानेंगे कि कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको अपना के हम कुंडली में सूर्य को मजबूत बना सकते हैं। सर्वप्रथम माणिक रत्न धारण करना चाहिए रविवार के दिन, लेकिन इसके लिए आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखाकर ही रत्न को धारण करें। सूर्यदेव को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली डाल के, गुड़ डाल के सूर्यदेव को अर्घ्य दे और सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः मंत्र के स्पष्ट उच्चारण के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से भी सूर्यदेव कुंडली में मजबूत अवस्था में आ जाते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार के दिन रविवार का व्रत रखें, नमक का परित्याग करें, लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें, भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना करें। इन उपायों को अपना के कुंडली में सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही पिता का सम्मान करना चाहिए। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, इसीलिए कुंडली में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए लाल और पीले रंग का वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, मानिक, गेहूं, लाल कमल, मसूर की दाल इत्यादि का रविवार के दिन जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे पसंद करें। धन्यवाद।